क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कामयाबी से सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? बाहर के दुश्मनों को नहीं, बल्कि आपके अपने घर के सोफे पर बैठे उन खास रिश्तेदारों को। दोस्तों, इंसान का शरीर चाहे कितना भी खूबसूरत और निरोगी क्यों ना हो, एक मक्खी हमेशा उड़कर उसी जगह बैठती है जहां कोई घाव होता है। हमारे आसपास के कुछ ईर्ष्यालु रिश्तेदार बिल्कुल उसी मक्खी की फितरत वाले होते हैं। आप चाहे जीवन में करोड़ों कमा ले, महल खड़ा कर ले या अपने माता पिता की दिन रात सेवा करें, उन्हें आपकी ये अच्छाइयां कभी नजर नहीं आएंगी। उनकी गिद्ध जैसी नजर हमेशा आपकी उस एक कमजोरी, उस एक दुखती रग पर रहेगी जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। आज हम इस मक्खी को सिर्फ भगाना नहीं, बल्कि इसका हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से नामो निशान मिटाना सीखेंगे। आज मैं आपको मैकियावेली की कूटनीति, मैकियावेलियन फिलॉसफी और आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी के वो 7 अचूक हथियार देने जा रहा हूं जो इन रिश्तेदारों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सच तो ये है कि बाहर का कोई भी दुश्मन आपको हरा नहीं सकता, वो सिर्फ आपके शरीर पर चोट कर सकता है। लेकिन घर का वो भेदी रिश्तेदार जो आपसे भीतर ही भीतर जलता है, वो सीधे आपके मन और आत्मा पर प्रहार करता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बचपन से हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया है कि रिश्तेदार भगवान का रूप होते हैं, उनकी हर बात चुपचाप सह लो। इसी संस्कार की आड़ में वो दीमक की तरह हमें खोखला कर रहे हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जलन या ईर्ष्या कोई आम एहसास नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। जब आपका कोई कजन, मामा, भुआ या कोई भी अपना आपकी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते देखता है तो उसे आपकी खुशी से परेशानी नहीं होती। उसकी असली पीड़ा ये होती है कि मैं पीछे कैसे रह गया और ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। आपकी नई कार, आपका प्रमोशन, आपके बच्चों की सफलता, ये सब उन्हें उनकी अपनी नाकामियों का आईना दिखाते हैं। और जब कोई अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो आपको नीचे खींचने की साजिश रचता है। लेकिन बस अब और नहीं, अब हम डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव मोड में खेलेंगे। आज मैं मैकियावेली और साइकोलॉजी का वो मास्टर प्लान आपको दूंगा जिससे वो अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाएंगे और आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि पहला हथियार ही उनकी रातों की नींद छीनने के लिए काफी है। 1. शून्य प्रतिक्रिया की ताकत। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। मान लीजिए घर में कोई जश्न चल रहा है, सब खुश हैं, तभी एक रिश्तेदार बीच में आकर तंज कसता है। सुना है तुम्हारी नौकरी चली गई, अब आगे क्या सोचा है? या उम्र तो बीतती जा रही है, शादी क्यों नहीं हो रही, कोई खोट है क्या? ऐसे में आपका खून खौल उठता है। आप वहीं उन्हें जवाब देने और बहस करने लगते हैं। नहीं अंकल, मुझे निकाला नहीं गया है, मैंने खुद बेहतर अफसर के लिए रिजाइन किया है। बस यहीं आप अपना गेम हार गए। आप हार गए क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि जलने वाले लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं। उन्हें आपके स्पष्टीकरण से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस आपके चेहरे पर वो तड़प और गुस्सा देखना चाहते थे। जब आप सफाई देते हैं तो उन्हें एक विकृत शांति मिलती है कि उनका तीर सही निशाने पर लगा है। मैकियावेली के नजरिए से समझें तो कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे आपके ही कपड़ों पर आएंगे। तो इसका इलाज क्या है? 0 रिएक्शन। अगली बार जब कोई आप पर तंज कसे तो कोई जवाब न दे, ना ही गुस्सा करे, बस उनकी आंखों में गहरी नजर से देखें, एक हल्की और रहस्यमयी मुस्कान दें और वहां से ऐसे मुड़ जाएं जैसे किसी ने कुछ बोला ही नहीं। बिल्कुल वैसे जैसे रास्ते में कोई कुत्ता भौंका हो और आप उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। दीवार पर गेंद मारेंगे तो लौट कर आएगी, हवा में मारेंगे तो नहीं। आपको दीवार नहीं, हवा बनना है। आपकी ये खामोशी उन्हें पागल कर देगी। वो पूरी रात करवटें बदलते रहेंगे ये सोचकर कि मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। जिस दिन आपने अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, उनकी हार उसी पल से शुरू हो जाएगी। 2. कोहरे की रणनीति, द स्ट्रैटेजी ऑफ फॉग। मैकियावेली ने हमेशा जोर दिया था कि अपने दुश्मन को कभी ये भनक मत लगने दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हारी जेब में क्या है। ये जलनघोर रिश्तेदार असल में जासूस होते हैं। और बेटा क्या चल रहा है? वो ये सवाल आपके भले के लिए नहीं बल्कि डेटा जमा करने के लिए पूछते हैं। उन्हें जानना है कि आपकी सैलरी कितनी है, घर में झगड़ा तो नहीं हुआ, बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। और हम भावनाओं में बहकर अपनी जिंदगी की खुली किताब उनके सामने रख देते हैं। अरे बुआ जी, बिजनेस में घाटा चल रहा है, या मेरी सास बहुत ताने मारती है। आपने खुद ही उन्हें बारूद थमा दिया। अब आपको एक धुंध बनना होगा। धुंध को कोई मुट्ठी में कैद नहीं कर सकता, उसमें कुछ साफ नजर नहीं आता। जब भी कोई ऐसी निजी बात पूछे तो गोलमोल जवाब दें। कमाई पूछें तो कहें बस आप बड़ों का आशीर्वाद है, दाल रोटी चल रही है। भविष्य का प्लान पूछें तो कहें वक्त बताएगा, अभी तो बस चल रहे हैं। मनोविज्ञान में इसे ग्रे रॉक मेथड कहते हैं।
एक पत्थर की तरह नीरस और बोरिंग बन जाइए। जब उन्हें आपकी जिंदगी से कोई चटपटी खबर नहीं मिलेगी तो वो बोर होकर किसी और का दरवाजा खटखटाएंगे। खुद को एक ऐसी किताब बना लें जिसका कवर तो सबको दिखे, लेकिन पन्ने सिर्फ उन्हें पढ़ने दें जो सच में आपके अपने हों। रुकिए दोस्तों, यहाँ तक तो बात थी खुद को बचाने की, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि जब वो भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने पर उतर आएं, तो बिना एक भी अपशब्द कहे उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कैसे किया जाए? दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगला तरीका उन्हें के जाल में उन्हें फंसा देगा। 3. सहमति का अचूक वार। जब वो सीधे आपकी कमियों पर वार करें तो ये जादुई आईना आपके काम आएगा। जापानी मार्शल आर्ट्स आइकिबो का नियम है कि दुश्मन के वार को रोकने के बजाय उसकी ही ऊर्जा को उसके खिलाफ मोड़ दो। रिश्तेदार आपकी दुखती रग पर हाथ रखते हैं, तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया है, या तुमसे ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। वो चाहते हैं कि आप डिफेंसिव होकर कहें कि मैं तो डाइटिंग कर रहा हूं। आपको इसके उलट जाना है। मुस्कुराकर पूरी तरह सहमत हो जाइए। कहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा जी, मुझे भी लगता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। आपकी परख बहुत तेज है। सोचिए क्या होगा, उन्होंने पूरी ताकत से रस्सी खींची और आपने रस्सी ही छोड़ दी। वो औंधे मुंह गिरेंगे। जब आप खुद ही अपनी कमी मान लेते हैं तो उनके पास हमला करने के लिए कोई हथियार ही नहीं बचता। मैकियावेली की कूटनीति भी यही कहती है कि एक चालाक विरोधी को उसी की बात से सहमत होकर सबसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। 4. अत्यधिक विनम्रता का जाल। किल देम विद काइंडनेस। कुछ रिश्तेदार इतने जहरीले होते हैं कि वो इस सहमति को भी आपकी कमजोरी मान लेते हैं। ऐसे में मैकियावेली का एक सिद्धांत याद रखें, अगर कोई आपको जहर पिलाना चाहे तो उसे इतनी मिठाई खिलाओ कि वो सबके सामने विलेन बन जाए। मान लीजिए 100 लोगों के बीच कोई आपको ताना मारता है, कब तक बाप के पैसों पर पलोगे? आपके पास 2 विकल्प हैं, तमाशा खड़ा करें या विनम्रता का ऐसा बम फोड़ें कि वो चारों खाने चित हो जाएं। हाथ जोड़ें, चेहरे पर परम शांति लाएं और कहें, चाचा जी, आज के जमाने में कौन किसी की इतनी फिक्र करता है। मैं धन्य हूं कि मुझे आप जैसा मार्गदर्शक मिला। आप ही राह दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनते ही वहां खड़ा हर शख्स सोचेगा कि आप कितने संस्कारी हैं और वो ताना मारने वाले अंकल कितने गिरे हुए हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप नफरत के बदले जरूरत से ज्यादा सम्मान दिखाते हैं तो सामने वाले के दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। उसका दिमाग हैंग हो जाता है कि मैंने तो कांटे बोए थे, ये मुझे फूल क्यों दे रहा है। कीचड़ से लड़ने के लिए उसमें उतरने की जरूरत नहीं, बस ऊपर से इतना साफ पानी डाल दो कि गंदगी खुद बह जाए। 5. कामयाबी का शोर। लेट सक्सेस मेक द नॉइज। जंगल का राजा शेर कभी दहाड़ कर शिकार नहीं करता, वो खामोशी से दबे पांव आगे बढ़ता है, और जब शिकार होता है तो पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ढिंढोरा पीटने लगते हैं, मैं ये करने वाला हूँ, वो बनने वाला हूँ। मैकियावेली का सख्त उसूल था, अपने मन की योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वो पूरी ना हो जाएं। प्लान बताने से आप उन्हें टांग अड़ाने और आपका मनोबल तोड़ने का न्योता देते हैं। जुबान पर ताला लगाइए और हाथों को काम पर। 6 महीने या 2 साल के लिए गायब हो जाइए। उन्हें गलत फहमी में जीने दीजिए कि आप बर्बाद हो रहे हैं, और फिर एक दिन जब आपकी कामयाबी सामने आएगी, आपकी नई गाड़ी का हॉर्न या आपके प्रमोशन का लेटर, ये सब उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभेगा। उनकी वो बनावटी मुस्कान और छिपी हुई बौखलाहट ही आपकी असली जीत होगी। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी कुत्तों को सफाई नहीं देता, वो अपनी मस्त चाल चलता रहता है। 6. कमी और दूरी का सिद्धांत। द स्केर्सिटी प्रिंसिपल। कोयला हर जगह मिलता है, इसलिए सस्ता है, और हीरा दुर्लभ है, इसलिए बेशकीमती है। हम रिश्तेदारों के एक बुलावे पर दौड़े चले जाते हैं, वो ताने मारते हैं और हम फिर भी वहीं बैठे रहते हैं। मनोविज्ञान का स्केर्सिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो इंसान हर वक्त हाजिर रहता है, दुनिया उसे 2 कौड़ी का समझती है। आज से अपनी अवेलेबिलिटी खत्म कर दें। वो बुलाएं तो विनम्रता से कहें, माफ कीजिएगा, बहुत जरूरी काम में फंसा हूं। तुरंत फोन उठाना बंद करें। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आपका समय बहुत कीमती है और आपकी जिंदगी में उनसे ज्यादा अहम चीजें मौजूद हैं। जब आप हाथ नहीं आएंगे तो उनकी सारी ईर्ष्या धरी की धरी रह जाएगी। मैकियावेली कहते थे कि अत्यधिक निकटता सम्मान को निगल जाती है। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। आपको भी अपनी सीमाएं लोहे की तरह मजबूत करनी होंगी। जिस दिन वो हद पार करें, हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दें। 7. आईना दिखाने की कला।
द मिरर इफेक्ट। अगर कोई अपनी हदें पार ही कर दे तो न्यूटन का तीसरा नियम लगाना पड़ता है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे मनोविज्ञान में मिररिंग कहते हैं। अगर वो ताना मारे तुम्हारी नौकरी तो बहुत छोटी है, तो आप भी शालीनता से जवाब दें, हाँ बुआ जी छोटी है, पर मुझे रात को चैन की नींद आती है। वैसे आपके बेटे का बिजनेस कैसा है? सुना है आजकल वो डिप्रेशन में चल रहा है। अगर वो आपके रंग रूप पर टिप्पणी करें तो कहिए, हाँ थोड़ा वजन बढ़ गया है, वैसे आपकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, चेहरे पर बहुत झुर्रियां आ गई हैं। उम्र का असर है शायद। आपको अब शब्द नहीं कहने हैं, बस वही कड़वा सच उनके मुंह पर मारना है जो वो आपके साथ करते हैं। मैकियावेली की स्पष्ट कूटनीति कहती है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही एकमात्र सही रास्ता है। अगर कुत्ता काटे तो उसे काटना नहीं है, बस डंडा दिखाना है ताकि वो दोबारा पास न फटके। निष्कर्ष दोस्तों, रिश्तेदार हमारी जिंदगी का एक हिस्सा जरूर है, पर हमारी पूरी जिंदगी नहीं है। टोकरी में अगर एक सेब सड़ जाए तो उसे बाहर फेंकने में ही समझदारी है। इन जलने वालों से खौफ खाना बंद कीजिए, क्योंकि जो आपकी खुशी से जलता है वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। अपनी मानसिक शांति को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आज ही एक कसम खाइए। कसम खाइए कि किसी की ईर्ष्या को अपने दिल पर हावी नहीं होने देंगे। कसम खाइए कि अपनी सफलता का ऐसा शोर मचाएंगे कि उनकी नफरत की आवाज हमेशा के लिए दब जाए। दीमक की तरह घुट घुट कर नहीं, एक शेर की शान से जिएंगे। आप वो नहीं है जो दुनिया आपके बारे में सोचती है, आप वो हैं जो आप खुद के लिए तय करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर के सोए हुए शेर को जगा दिया है तो इसे अभी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, मैं अब नहीं डरूंगा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि आपकी जीत का बिगुल होगा। इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो ऐसे रिश्तेदारों के तानों से त्रस्त है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल दे। और ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले पावरफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, चालाक बनो 15 तरीकों से। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कभी मैनिपुलेट ना कर पाएं, कोई भी आपके दिमाग से खेल ना सके और हर सिचुएशन में आप मेंटली स्ट्रांग और स्मार्ट बने, तो उस वीडियो को जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए निडर रहिए, अलर्ट रहिए और अपनी कामयाबी का इतिहास लिखते रहिए।